मैं ये कह रही थी कि अब इस बिल से एक चीज़ हो गई, वो राहुल गांधी गए बंगाल, उन्होंने खूब गरियाया, बोला टीएमसी सिंडिकेट है और टीएमसी के सिंडिकेट को हराना है। और उसके बाद मुझे एक नेता का फ़ोन आया कि देखा देखा क्या क्या बोला राहुल गांधी ने, हमने कॉल किया था बिल के लिए कि आप बताइए कि क्या करने वाले हैं आप लोग। तो बोले मौसमी पहले आप देखो कि क्या बोला है, आप जिसको कवर करते हो। मैं क्या बोला, तो उन्होंने लिंक भेजा कि हमको ऐसा बोला है, हमने अपना फ़्लाइट टिकट कैंसिल कर दिया है, हम लोग कल ऑपोजिशन की मीटिंग में नहीं आ रहे। और तब से लेके अब तक कि अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी ने बातचीत कर ली है, वो अभिषेक बैनर्जी जो राहुल गांधी को कई बारी गरिया चुके हैं, उनसे राहुल गांधी ने बात की और उनको धन्यवाद किया कि धन्यवाद, आपने सरकार के विरुद्ध हमारा साथ दिया। लेकिन तो बंगाल में आपको लगता है कि कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? क्योंकि अब हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं पीयूष, बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नुकसान किस सेंस में? मतलब इस बिल को बिल गिरा है तो कुछ नुकसान, और क्या रणनीति रहेगी बंगाल? पूछा हमने एक सांसद से, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव चढ़ चुका है, मतलब अभी इससे फायदा या नुकसान हो या ना हो वो अलग बात है। इसका नुकसान तो बीजेपी को लगता है कि विपक्ष का ही होगा कि उनका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले 2-4 दिन आप जो है पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन देखेंगी, और वो ना सिर्फ दिल्ली, गुजरात, राजस्थान या दूसरे अन्य राज्यों में सीमित रहेगा, बल्कि बंगाल में भी इसको लेकर एक बड़ी तैयारी कर ली गई है, जहाँ पर एक लंबे दौर पर आप वहाँ पे प्रोटेस्ट देखेंगे। और ममता बनर्जी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने इंडिया अलायंस की तरफ से, जिन्होंने पूरी तरह से इस बिल का विरोध किया, टीएमसी इसका विरोध करती हुई दिखी। तो इसको भी लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाएगी और बताएगी कि ममता बनर्जी खुद महिला विरोधी हैं, उन्होंने इस महिला आरक्षण में जो अमेंडमेंट्स लेके आने की बात करी थी सरकार, उसका समर्थन नहीं किया। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी लेकिन बीजेपी में ही होता है, मैं मान सकता हूँ। और ये अप्रिसिएट करने वाली बात है कि आप जिस पिच पे कमजोर भी हो उसको इतना लाउडली बताइए पब्लिक को जाके कि कुछ तो बेनिफिट हो। मतलब वो ममता बनर्जी नहीं, मतलब मैं जानना चाहती हूँ ऐश्वर्या, पीयूष, क्योंकि आप लोग बीजेपी का वो करते हैं, कौन सा एक ऐसा नेता है बंगाल में जो मतलब जिसपे जैसे सम्राट चौधरी है बीजेपी के लिए बंगाल में? शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, दो लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगी। बिकॉज दिलीप घोष के लिए ये कहा जाता है कि एक थोड़ा सा, आपको पता है भवानीपुर में घर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, तो भवानीपुर जहाँ हम लड़ाई देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी, वहीं उसी गढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि फाउंडर थे जनसंघ के और आइडियोलॉजिकल फाउंडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये तो वो धरती है जहाँ से बीजेपी की उस तरह से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने ग्राउंड लूज किया, तो उसको रीगेन करने की कोशिश बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। दिलीप घोष की एक्सेप्टेंस अमंगस्ट बंगालीज बहुत ज़्यादा है, और एक फायरी नेता, बिकॉज देखिए आपने देखा होगा, आप सयानी घोष का अगर आप वो देखें जिस तरह से वो कैंपेन कर रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। और आप पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगा कि जब कल्याण बनर्जी उतर के आ रहे होते हैं तो वो जितने वो आखिरी सीढ़ी पे जो बोलते हैं, वो कोने में जो खड़ा होता है ना रिपोर्टर, उसको भी सुनाई देता है। सो दिस इज अ ट्रेट दैट यू स्पीक लाइक दैट फोर्स के साथ। तो मुझे लगता है दो लोग जो बीजेपी के लिए अच्छे साबित होंगे इस बार, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी। मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता ने बोला कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये लोग बंगाल जीत रहे हैं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझे वादा किया है कि जब हम जीत जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नवीन पटनायक, कमलनाथ, शरद पवार और अब ममता बनर्जी, जो एक पूरा फीफडम होता है, उनको ध्वस्त करने के लिए, जो आइकॉन होते हैं, पर्सनालिटीज़ होते हैं, उनको ध्वस्त करने के लिए हमने किस तरह से रणनीति बनाई। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी की ओर इशारा किया ममता के, पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को लगता है कि ममता की जो पर्सोना है वो उसकी अग्नि परीक्षा है और बीजेपी उसको ध्वस्त कर सकती है। सयानी घोष का जिक्र हो रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि दो लोगों की कैंपेन आर टू वॉच आउट फॉर तृणमूल, एक अभिषेक बैनर्जी, एक सयानी घोष। बिल्कुल, अभिषेक बैनर्जी तो मतलब बहुत लार्ज स्केल पे इस बार चुनाव में वो ले चुके हैं चार्ज। अगर आप फोटो भी देखेंगे ना टीएमसी का,
तो आपको अगर 100% साइज दिखेगा ममता बनर्जी का, तो कुछ 90% 80% का उसी प्लेकार्ड पे अभिषेक बनर्जी का फोटो दिखेगा। लेकिन एक और नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बंगाल में इस बार गृह मंत्री अमित शाह के ब्लू वाइट बॉय चुनाव मैदान में है, निशित प्रामाणिक। कूच बिहार से हम सांसद, निशिकांत दुबे सोचे थे निशिकांत दुबे लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है चुनाव बंगाल ये से। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। हाँ यंग एमपी, हाँ एमओएस होम, अगर मैं गलत चुनाव नहीं हार गए थे इस बार। एमओएस होम बनाया गया था उनको, गए थे, हाँ। और एकदम फेवरेट, अचानक से नया चेहरा, और जिसको लेके तृणमूल भी बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं वरीड रहती है, क्योंकि कल्ट, रीजनल कल्ट्स जब बनता है तो रीजनल पार्टियों को ज्यादा मुश्किल होती है, और तृणमूल कांग्रेस के लिए वो कूच बिहार नॉर्थ बंगाल का इलाका, वो निशित प्रामाणिक का जो राइज हुआ वो डिफिकल्ट था, इसीलिए 24 में एज अ टास्क लेके उनको कूच बिहार से हराया गया। और अब माथा भांगा एक सीट है वहां पे कूच बिहार के अंदर, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, रिजर्व्ड सीट है, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बात को लेके इंटरनली बीजेपी में वहां पे बात कही जा रही है कि लोग खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी होम सीट को छोड़ के उनको दूसरी सीट पे भेजा गया, एक सेफ सीट माना जा रहा है, वहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है, लेकिन इसलिए ताकि निशित प्रामाणिक के थ्रू आप नॉर्थ बिहार में डोमिनेट करें। और वो बहुत पहले फेज में वॉच आउट करने वाला इलाका होगा, क्योंकि वायलेंस प्रोन इलाका है बंगाल का वो। तो लेकिन क्या इस बार बड़ी अच्छा हाँ, क्या इस बार फिर से वो रिपीट होगा 2021 में जैसा हुआ था वैसा, वो देखने लायक। अब हम वाइंड अप करें कुछ इम्पोर्टेंट। बस मैं इंपॉर्टेंट एक चीज बस ऐड करता हूँ, इस बार पर बड़ा इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि जैसा वॉयलेंस पिछली बार विधानसभा में हुआ था उस स्केल का वॉयलेंस बंगाल में इस बार नहीं हुआ है। नहीं, क्योंकि तुम जो जिसकी बात कर रहे हो ना, तुम पोस्ट पोल वायलेंस की बात कर रहे हो, जिस नहीं, तरीके प्री का पोल भी हुआ था काफी। मेरे को तो याद है, मैं गया था एक इलेक्शन कवर करने के लिए, तो एक कैंडिडेट की गाड़ी मेरे सामने फोड़ी है, मतलब हम मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे रहे होंगे, और मेरे सामने पत्थर लगाए, और पत्थर लगा के उनके जो पीछे एक आदमी बैठे हुए थे, पूरे सर में कांच घुस गए थे पूरे। तभी से तुम ये पहनने लग गए हो, मुझे लग रहा है। तुमने जो इतना वायलेंस इतना अप क्लोज देख लिया है, तभी से तुमने ये पहन लिया कि मेरी रक्षा हो। हाँ हाँ। रिपोर्टर्स ऑफ।